डार्क रोज, डेमन बॉय एंड क्यूट गर्ल। एक ऐसा रहस्य जो प्यार से शुरू होता है और कयामत तक जाता है। वो एक शैतान की छाया में पला वीर, जिसे कभी किसी ने इंसान नहीं समझा। और वो एक मासूम सी लड़की अरण्या, जिसकी मुस्कान में छुपे हैं 100 दर्द। जब ये दो आत्माएं टकराईं, तो जन्म हुआ एक ऐसी कहानी का, जिसमें मोहब्बत है, पर हर कोने में मौत का साया। जिसमें एक अजन्मा बच्चा पूरी दुनिया की किस्मत लिखने वाला है। क्या ये प्रेम रच पाएगा नई दुनिया, या अंधकार निगल जाएगा सब कुछ? जानिए इस रहस्यमयी, भावुक और तंत्र शक्ति से भरी प्रेम कहानी में। डार्क रोज, डेमन बॉय एंड क्यूट गर्ल, एपिसोड 76, नाम की पुकार और शक्ति का संतुलन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बारिश की एक हल्की बौछार आश्रम की छत से टकरा रही थी। अंदर का वातावरण बोझिल था, जैसे हर दीवार किसी अनदेखे तूफान से कांप रही हो। रात बीत चुकी थी, लेकिन सूरज का कोई निशान नहीं था, जैसे प्रकृति भी इस अजन्मे जीवन की मौजूदगी से विचलित हो गई हो। वीर रसोई के कोने में बैठा एक खाली पात्र को घूर रहा था। अरण्या अब जाग चुकी थी और अपने गर्भ पर हाथ रखकर किसी अनदेखे संवाद में डूबी थी। वो शब्दों में बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि भीतर कुछ घट रहा है, जो जुबान से कहीं ज्यादा तेज था। अचानक उसके होंठ हिले। नाम, वह फुसफुसाए। तू मुझसे अपना नाम मांग रहा है। वीर चौंक कर उठा। किससे बात कर रही हो अरण्या? अरण्या ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें गीली थीं, लेकिन उनमें कुछ अलग चमक थी। वीर, इसने मुझसे नाम मांगा है। ये आत्मा चाहती है कि मैं इसे पहचान दूं, कोई ऐसी पहचान जो इसे दिशा दे। वीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। कौन सा नाम, अरण्या? उसने एक लंबी सांस ली और फिर जैसे अपने भीतर उतरते हुए बोली, इसे दो नामों के बीच संघर्ष हो रहा है। एक नाम जो प्रकाश की ओर ले जाएगा, और एक नाम जो अंधकार को अपनाएगा। लेकिन निर्णय मुझसे नहीं, इससे होना है। तभी एक अजीब सी गूंज कमरे में फैली, न तो बहुत तेज न धीमी, मगर सीधी चेतना पर चोट करने वाली। ग्रेटर देन मैं अदरक बनना चाहता था, प्रकाश का योद्धा। पर भीतर से कुछ कहता है, मैं कालिया हूँ, वो जो अंधकार से जन्मा है। अरण्या कांप गई। कौन सा नाम चुनेगा तू? उसने धीमे स्वर में पूछा। ग्रेटर देन, अभी नहीं माँ, मैं अभी खुद से लड़ रहा हूँ। तुमने मुझे जीवन दिया है, पर रास्ता मुझे खुद तय करना है। वीर पीछे हटकर दीवार से टिक गया। अगर ये आत्मा अब भी उलझन में है, तो क्या हम सही कर रहे हैं इसे जन्म देकर? अरण्या की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद हम वही कर रहे हैं जो नियति ने हमारे लिए तय किया है। उसी क्षण आश्रम के बाहर कुछ हलचल हुई। वीर ने झरोखे से झांका। गांव के कुछ लोग मशाले लिए खड़े थे। उनकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। वो औरत शैतान पाल रही है। उसके पेट में वो है जिसने हमारे जानवरों को मारा। हमें उसे अभी खत्म करना होगा। वीर ने तलवार उठाई, लेकिन अरण्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं वीर, लड़ाई से नहीं, इस बार मुझे बात से उन्हें रोकना होगा। तू पागल हो गई है, वीर चिल्लाया। नहीं, अरण्या शांत स्वर में बोली। अगर मैं मां हूं, तो मुझे इस बच्चे के लिए दुनिया से पहले प्यार करना होगा, युद्ध नहीं। वो बाहर निकली, अपने भीगे वस्त्रों में, खाली हाथ, मगर आंखों में तेज लिए। तुम सब मेरे बच्चे से डरते हो, एक अजन्मे जीवन से, वह चीखी। क्या तुम्हारे भीतर इतनी भी इंसानियत नहीं कि एक मां की कोख का सम्मान कर सको? भीड़ चुप हो गई। किसी ने एक पत्थर उठाया, मगर फिर हाथ नीचे कर दिया। अगर इस बच्चे में शक्ति है, अरण्या बोली, तो वो शक्ति इसे मैं दूंगी, सही और गलत में फर्क करने की। तुम्हें अगर मारना ही है, तो पहले मुझे मारो। वीर बाहर आया, उसका साथ देने। गांव वाले थोड़ी देर तक उन्हें देखते रहे, फिर धीरे धीरे लौटने लगे। अंदर लौटते वक्त अरण्या की सांस तेज थी, पर चेहरा शांत। उसने नाम नहीं चुना, वह बोली, पर अब उसे पता है कि उसके माँ बाप डरते नहीं हैं। वीर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तो क्या अब हम उसका नाम खुद रखेंगे? वीर ने पूछा। नहीं, अरण्या बोली, जब उसका समय आएगा, वो खुद अपने नाम की पुकार करेगा। उसने अपना हाथ वीर के हाथ में दिया और कहा, और तब तक हम इंतजार करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला एपिसोड जरूर सुने। एपिसोड 77, तीसरी शक्ति का उदय और संतुलन की पहली दरार, जहां एक और रहस्यमय पात्र प्रवेश करेगा, वो जो अजन्मे के निर्णय को बदलने की ताकत रखता है। एपिसोड 77, तीसरी शक्ति का उदय और संतुलन की पहली दरार। रात फिर शांत नहीं थी। वीर और अरण्या सोच रहे थे कि गांव वालों को समझाकर एक खतरा टाल दिया गया है, लेकिन असल खतरा अब उनके दरवाजे पर आने वाला था।
उस रात वीर की नींद टूटी, उसके कानों में किसी अनजानी आवाज की गूंज थी। तू सोचता है कि केवल तुम दो ही इस अजन्मे के रक्षक हो। नहीं, तीसरी शक्ति जाग चुकी है। वीर बाहर निकला, तलवार लेकर। हवा में गर्मी थी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति पास हो। तभी सामने से एक लंबी आकृति प्रकट हुई, एक युवती, काले वस्त्र और आंखों में स्याह गहराए। उसका नाम था नेत्रा। मैं आई हूं इस आत्मा का मार्गदर्शन करने, उसने कहा। मैं इसकी आध्यात्मिक संरक्षक हूं। इसका अंश मेरे भीतर भी है। वीर चौंका। तू कौन है? नेत्रा मुस्कराए। जिसे तुम तीसरा द्वार कहते हो वही हूं मैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुलाब एपिसोड 78। नेत्रा का रहस्य और अरण्या की असुरक्षा। अरण्या ने नेत्रा को पहली बार देखा, उसके हाथों से निकलती काली ज्वालाएं और आंखों में वो अजीब सी शांति, मगर भीतर छुपा खून। नेत्रा ने बिना संकोच कहा, ये अजन्मा आत्मा केवल तुम्हारा नहीं है अरण्या, इसमें मेरा भी अंश है। अरण्या का दिल धड़कने लगा। क्या तू भी उससे जुड़ी हुई है? हाँ, नेत्रा बोली, मैं उसकी आध्यात्मिक माँ हूँ। मैंने उसे दुनिया की ऊर्जा से जोड़ा है। तूने उसे शरीर दिया, मैंने उसे आत्मा दी। अरण्या ने एक कदम पीछे लिया। वीर अब दो ओर खींचने लगा, एक ओर अरण्या जिसने उसे बचाया, उसे मनुष्य बनाया, और दूसरी ओर नेत्रा जो उसे उसकी असली शक्ति का रास्ता दिखा रही थी। अगर ये आत्मा तुझसे भी जुड़ी है, वीर बोला, तो हम सबको मिलकर इसका मार्ग तय करना होगा, अकेले नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुलाब एपिसोड 79। अजन्मे की पहली चेतावनी और प्रेम की परीक्षा। तीनों साथ बैठे थे एक त्रिकोण में। बीच में एक कांच की कटोरी रखी थी जिसमें दूध, रक्त और जल का मिश्रण था। उस कटोरी से अचानक एक लहर उठी और एक बच्चे की चीख सुनाई दी। तुम तीनों मुझे खींच रहे हो। तुम्हारे मार्ग अलग हैं। मुझे एक राह चाहिए, स्पष्ट, सच्चा। तीनों चुप हो गए। अचानक अरण्या के सीने में जलन शुरू हुई। नेत्रा का चेहरा पीला पड़ गया। वीर की आंखों से खून की एक बूंद बह निकली। ये आत्मा हमारे बीच से किसी को चुन रही है, वीर बुदबुदाया। अगर इसे मेरी शक्ति चाहिए, नेत्रा बोली, तो इसे मेरा अंधकार भी अपनाना होगा। और अगर इसे मेरा हृदय चाहिए, अरण्या बोली, तो इसे मेरी दया भी समझनी होगी। तीनों अब प्रेम, शक्ति और मार्गदर्शन की परीक्षा में थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुलाब एपिसोड 80। भविष्य का पहला संकेत और आत्मा की पहली छवि। अरण्या ध्यान में बैठी थी। अचानक उसकी चेतना से एक दृश्य जुड़ गया, एक स्वप्न नहीं, एक भविष्य दर्शन। वो देख रही थी एक युवा बालक, लगभग 10 वर्ष का, जिसके आंखें वीर जैसी थीं, पर चेहरा नेत्रा की तरह शांत और कठोर। बालक हवा में चल रहा था और उसके चारों ओर धरती की जड़ें अपने आप झुक रही थीं। वो हमारा बेटा है, अरण्या ने फुसफुसाया। नहीं, आवाज आई, वो तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारा निर्णय है। तुमने जो चुना वही वो बन गया। दृश्य में उस बालक के पीछे दिखा एक विनाश का दृश्य, जलती हुई सभ्यता, बिखरी आत्माएं और एक चेहरा, वीर का, जो उस बालक के खिलाफ खड़ा था। ये क्या है? अरण्या चीखी। भविष्य। अगर तीनों शक्तियों का संतुलन न बना तो यही होगा। अरण्या ने आंखें खोली और उसकी सांसें तेज थीं। अब समय था तीनों के बीच निर्णय का। कौन मार्ग चुनेगा, कौन हटेगा, और अजन्मा किसे स्वीकार करेगा। प्लीज हमें सपोर्ट करें। प्लीज हेल्प मी।